नमस्कार सभी ज्योतिष प्रेमियों को मैं अवनीश अवस्थी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे कार्यक्रम का नाम ज्योतिष ज्ञान प्रवाह है और हम इस कार्यक्रम में आपके लिए छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे तिथियों के विषय पर। तिथियों की अगर हम बात करें तो सभी जानते हैं कि तिथियाँ क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, लेकिन उन तिथियों में पर्व तिथियाँ कौन कौन सी होती हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो श्लोक के माध्यम से जानना चाहेंगे। अमावस्याष्टमी चैव पूर्णिमा च चतुर्दशी इति पर्वाणि कथ्यन्ते रवि संक्रांतिकम दिनम। तो श्लोक के माध्यम से जैसा आपने श्रवण किया, अमावस्या, अष्टमी, पूर्णिमा, चतुर्दशी और जिस तिथि को सूर्य की संक्रांति होती है वह तिथि पर्व तिथि में बदल जाती है। तो हमने जाना पर्व तिथियों के विषय में। अब हम जानेंगे कि इन सभी तिथियों में शुद्ध तिथि कौन सी होती है और अशुद्ध तिथि कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुद्ध तिथियों की। तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, ये जो तिथियाँ होती हैं यह शुभ तिथियाँ हैं। आइए हम आगे जाते हैं। अशुभ तिथियाँ कौन सी होती हैं? अष्टमी, द्वादशी, षष्ठी, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या, यह जो तिथियाँ हैं इनको हम अशुभ तिथियों के नाम से जानते हैं। तो अब तक हमने जाना पर्व तिथियाँ, शुभ और अशुभ तिथियाँ। अब हम जानेंगे कि शुद्ध तिथि कौन सी होती है, अधिक तिथि कौन सी होती है और क्षय तिथि कौन सी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे शुद्ध तिथि की। शुद्ध तिथि की अगर हम बात करें तो जिस तिथि को सूर्योदय एक बार होता है वह शुद्ध तिथि कहलाती है और जिस तिथि में सूर्योदय 2 बार हो जाए, मतलब आज जिस तिथि में सूर्योदय हुआ है कल सूर्योदय तक वही तिथि रहे तो वह तिथि अधिक तिथि में बदल जाती है और ऐसा होने पर अगले दिन हो सकता है कि अगली जो तिथि आए वह पूर्ण रूप से ना हो पाए, कि तिथि सूर्योदय के समय तक वही थी और अगले सूर्योदय तक तिथि नहीं रही, तो बीच की जो तिथि आती है वह सूर्योदय में नहीं हो पाती, उसे क्षय तिथि कहते हैं। अर्थात जिस तिथि में सूर्य उदय ही ना हो, सूर्योदय के बाद वह तिथि लगे और सूर्य उदय के पहले ही वह तिथि समाप्त हो जाए, उस तिथि को क्षय तिथि जानना चाहिए। इन सभी प्रकार की यानी कि तीनों तिथियों में जो शुद्ध तिथि मानी गई है, शुभ लेन कार्यों में शुद्ध तिथि को ही लेना चाहिए। अर्थात जिस तिथि में सूर्योदय हुआ हो उसी तिथि को पूजा पाठ या शुभ कर्मों के लिए लेना चाहिए, अन्य क्षय तिथि और अधिक तिथि को त्याग देना चाहिए। तो आज हमने कार्यक्रम में जाना शुद्ध तिथि, अशुद्ध तिथि, क्षय तिथि, पर्व तिथि और तिथियों के बारे में। तो अगले विषय पर हम चर्चा करेंगे तिथियों के स्वामियों के विषय में। आज हम आपसे यहीं से विदा लेते हैं। राधे राधे, नमो नमः, जय श्री कृष्ण। जो भी आपको जानकारी चाहिए, नीचे स्क्रीन में हम नंबर दे रहे हैं, उस नंबर में आप संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो अपने जीवन में जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में, हमारा सोच क्या है कि हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में
एक विद्यालय ऐसा हो जहाँ जो गरीब, जिसके पास पैसे ना हो, जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए एक सोच बनाकर हमने ये वैदिक प्रतिष्ठान यूट्यूब चैनल आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो, गरीब बच्चे भी पढ़ पाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप इस हमारे अभियान के साथ जुड़े रहेंगे तो सबसे बढ़िया और अच्छा लगेगा। तो आइए, जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। नमो नमः। जय श्री राम। अगर आप भी ऑनलाइन ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो इसमें पढ़ाया जाएगा पंचांग इत्यादि विषयों का 50% पढ़ाया जाएगा, जैसे तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, मास, ऋतु, अयन, नंदादि तिथि इत्यादि विषयों का ज्ञान। और ज्योतिष ज्ञान प्रवाह कार्यक्रम में 50% फलित ज्योतिष पढ़ाया जाएगा। और इसमें सप्ताह के 4 दिन पढ़ाया जाएगा और 3 दिन याद करने के लिए दिया जाएगा। और कक्षा में श्लोकों का साथ उन जितने भी श्लोकों को आपने पढ़ा है उन सभी श्लोकों का संध्या कराया जाएगा और अर्थ भी बताया जाएगा। सप्ताह में 1 दिन ऑनलाइन परीक्षा लिया जाएगा। ज्योतिष प्रेमियों के लिए अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन जूम मीटिंग ऐप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। समय दोपहर कक्षा 1 बजे से 2 बजे तक और रात्रिकालीन कक्षा 8:30 से 10 बजे तक। प्रवेश के लिए क्या चाहिए? अपना चित्र, नाम, पिता का नाम, पूरा पता, पिन कोड, क्या कार्य करते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल। किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए आप आचार्य लोगों से संपर्क कर सकते हैं। आचार्य कृष्ण आत्रेय, मोबाइल नंबर 8638441548। आचार्य मुरली मनोहर जोशी, पुणे महाराष्ट्र से 9373931578। आचार्य दीपक, गुवाहाटी आसाम से 8730859183।